हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी महिमा हो। उसने अपना प्यार हम पे प्रकट किया। ये जो होली वीक के अंदर प्रभु यीशु मसीह का जीवन को हम देखते हैं, संसार को देखते हैं और प्रभु यीशु मसीह के प्रति लोगों के व्यवहार को देखते हैं। जो भी घटनाएं घटी वो सब इस हफ्ते के अंदर अलग अलग दिन उनका जिक्र दिया गया है। परमेश्वर का वचन जो आज हमने लिया है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय और उसकी 14 आयत से लेकर 16 आयत में हम पाते हैं। यहाँ ऐसे लिखा है कि तब यहूदा इस्करियोती जो उसके चेलों में से एक था, वो प्रधान याजकों के पास गया और उनसे कहा कि यदि मैं उसको तुम्हारे हाथ में पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? तब उन्होंने उसे चांदी के 30 सिक्के तोलकर दे दिए और वो उसी समय से उसको पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। यहाँ जो आज के ज़माने में हम देख रहे हैं, सब कुछ उस समय इंसानों के अंदर पाया जाता था। यहूदा इस्करियोती जो यीशु मसीह के बहुत नज़दीक था, उनके चेलों में था और प्रभु ने उसको जो उनके पास चंदा आता था, ऑफरिंग आती थी, उसके लिए खजांची बना रखा था और उसका ध्यान प्रभु से हटकर पूरा उस पैसे पे ही लग गया। इसलिए उसने जाकर के यीशु मसीह का ही सौदा कर दिया, चांदी के 30 सिक्के लिए और प्रभु को ही बेच दिया। और जब उसको सिक्के मिल गए, वो तभी से प्रभु को पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। आज हम देखते हैं कि इंसान जो भी कोई गवाही देता, कोई कहता है मैं कनाडा पहुंच गया, वीज़ा लग गया, कोई कहता है मेरी नौकरी लग गई, कोई कहता है मेरा बिजनेस चल गया, गवाही देते हैं और उसी के ध्यान में वो लगे भी हुए हैं, उसी के ध्यान में लगे भी हुए हैं। विजय से क्या होता है कि वो कनाडा पहुंच गया, बाद में चर्च जा ही नहीं पाता। नौकरी से क्या होता है, अरे यार संडे उठा ही नहीं गया। बिजनेस अच्छा चलने से क्या होता है, अगर संडे को भी छुट्टी नहीं है। पैसे के पीछे ही भाग जाते हैं, धन के पीछे ही भाग जाते हैं, उससे मिलने वाले जो आनंद हैं उनके पीछे भाग जा रहे। संडे नहीं आए, नहीं आज हम शॉपिंग चले गए थे, चर्च नहीं आए, आज हम घर की सफाई कर रहे थे, चर्च नहीं आए, आज हमने रिश्तेदारों को बुला लिया। यानी प्रभु को ही त्याग दिया, प्रभु को ही त्याग दिया। ये यहाँ यहूदा क्या करता है कि सिक्कों को देखता है और प्रभु को बेच देता है, जिस प्रभु ने उससे बागियों में से निकाल करके अपनी संगति में रखा था, पर फिर भी वो मन नहीं फिरा पाया। आज बहुत मनुष्यों की यही हालत है, बहुत मनुष्यों की यही हालत है। मैंने अपनी पासवानी सेवा में देखा है कि लोग जो हैं चर्च नहीं आते, पुअर हैं, चर्च नहीं आते आराधना के लिए, लेकिन पासवान के पास अर्जी लेके आ जाएंगे, पादी साहब हमारे बच्चे की फीस भरनी है, हमारी ये मदद करनी है, जो संसारिक चीज़ों से जुड़ी हुई है। सारा हिसाब रखेंगे कि ये ऑफरिंग आती है, ये आता है, इतना पैसा हो जाता है, ये हो जाता है, बुजुर्गों ने तो पैसा क्या करना है,
तो फिर हमें बच्चों का तो भविष्य भी बन जाएगा। लेकिन अपने बच्चों के लिए प्रभु से मांगने कभी नहीं आते, प्रार्थना नहीं करते, उससे रिलेशन कभी, प्रभु से कोई रिलेशन नहीं है। जो खजाना है चर्च का, उससे रिलेशन है। इसने क्या करा, प्रभु को ही बेच दिया। अभी तो पासवान लोग भी क्या कर रहे हैं कि जो पैरा चर्चेस बने हुए हैं, छोटे मिशन बने हैं, वो बेचारे दूर से आके देखते नहीं, कोई दिल्ली रह रहा है, कोई बम्बे रह रहा है, लोग दान भेज रहे हैं और वो भी चाहते हैं कि काम चलो हो जाए और जो परमेश्वर के दास हैं उनकी मदद हो जाए। लेकिन दास क्या कर रहे हैं, एक मिशन का बोर्ड हटा के दूसरी का अगले हफ्ते लगा लेते हैं, तीसरी का लगा लेते हैं और 4-4 जगह से सपोर्ट ले लेंगे। किसको बेच रहे हैं? प्रभु को बेच रहे हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो अपने मिशन के साथ वफादार नहीं रहेगा, क्या है, जैसे प्रभु ने कहा ना कि जो अपने भाई के साथ वफादार नहीं है उससे प्यार नहीं कर सकता, मुझसे क्या प्यार करेगा? वो मुझसे भी प्यार नहीं कर सकता। आज इंसान क्या है, लालच में पड़ते चले जा रहे हैं कि धन संपत्ति मिल जाए और उस धन संपत्ति के बदले में क्या है, भले किसी की जान भी क्यों ना चली जाए। यहूदा यहाँ क्या कर रहा है, उस धन संपत्ति के बदले में 30 चांदी के सिक्कों के बदले में उसने प्रभु को क्या करा, बेच दिया। प्रभु को बेच दिया। किसके लिए? वो जानता था कि ये प्रभु की जान ले लेंगे, ये उसे मारने की ताक में लगे हुए हैं, और वो खुद चल के गया और ये सौदा किया। धन का लोभ ऐसी चीज है, इसीलिए 10 हुक्मों में ये दिया गया है कि तू किसी अपने पड़ोसी की किसी चीज का लालच मत करना। लालची व्यक्ति कभी क्या है, वफादार नहीं हो सकता, ना अपने भाई का, और जो भाई का वफादार नहीं है वो परमेश्वर का कभी वफादार हो ही नहीं सकता। इसलिए हमें वो वफादारी विरासत में मिलेगी। मैंने अपने जीवन में देखा है बहुत सारे गिरावटी काम, ये सारी चीज़ें मुझ पे भी कभी लागू होती थी, लेकिन जब मैंने प्रभु के ऊपर भरोसा रखा और तौबा के साथ प्रार्थना करनी शुरू की, प्रभु ने अपना आत्मा दिया, अपनी सामर्थ्य दी, वो समझ दी कि हम सच्चाई को जान सकें और इन चीज़ों से आज़ाद हो सके, शैतान के बंधनों को तोड़ सकें। लेकिन अभी हम सोचते हैं कब तौबा करेंगे, कब तौबा करेंगे, कब तौबा करेंगे, है ना। यहूदा के पास ही समय नहीं था, उसका पैसा किसी काम में नहीं आया, किसी काम में नहीं आया जो मसीह को बेच के लिया था। मंदिर वालों ने भी लेने से मना कर दिया और खुद की जान भी उसे आत्महत्या करनी पड़ी। आज हम जो यीशु को बेच रहे हैं ना धन संपत्ति के लिए, कि मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, है ना, वो भी सहज बोल रहा 30 सिक्कों से मैं क्या क्या कर लूँगा, कुछ नहीं होने वाला, है ना। वो हमारे बच्चों के काम नहीं आएगा। इकट्ठा भी कर लोगे, कह रहा मैं तुम्हारे थैलों में छेद कर दूंगा, बच्चों में बीमारियां आएंगी, बच्चों में नशे आएंगे, बदकारियां आएंगी, और वो जो हिस्सा काट लिया है ना, वो जो प्रभु को बेचा है, वो तो जान भी लेके जाएगा, क्योंकि उसकी जान के बदले ये लिया गया है। मंदिर वालों ने क्या कहा, ये लहू का पैसा है, हम इसको वापस नहीं लेंगे। और खरीदा क्या गया उससे? कब्रिस्तान। हम अपने बच्चों के लिए जो हेरा फेरी करके पैसा कमा रहे हैं ना, किसी भी फील्ड में हो, अपने किसी भी काम में,
वो उनके लिए कब्र खोद रहे हैं, कब्रिस्तान, है ना। उस पैसे से हमारे बच्चे क्या करेंगे? नशा करेंगे, है ना, बुरे बुरे फैशन करेंगे। और वो फैशन किस लिए होते हैं? आप और मैं सब अच्छी तरीके से समझते हैं, इसे यहाँ मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर उसका नतीजा क्या आता है? बुराई, व्यभिचार और शैतान हमारे जीवन में कार्य करता है। हमारा परिवार, हमारा घर क्या है? वो कब्रिस्तान बन जाता है। उस पैसे से क्या खरीदा गया? कब्रों के लिए जगह खरीदी गई। हम लालच को त्यागें ताकि हमारे जीवन में जिंदा यीशु आ सके। यीशु को ग्रहण करें, क्योंकि यीशु को ग्रहण करना जीवन है। वो कहता है सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूँ। यीशु हमारे पास आया है, उसे ग्रहण करें और ब्लेस हो। यीशु हम सब के साथ हो। आमीन।